हम आपका वेलकम करते हैं सीसीआई में। तो जैसे आप लोग हमारी जो सेमी वर्चुअल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, राइट? ओके। तो आपने ये कोर्स बाय किया हुआ है हमारा 6 मंथ्स वाला, है ना? तो मैं आपको ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ अगर हम इसको बाय कर लिया और अगर हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है ना? तो पहले मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ ये है कि हमें इस कोर्स को यूज कैसे करना है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जब हम नॉर्मली इस कोर्स को देते हैं तो आपके पास 2 चैप्टर अभी तक हमने उसके अंदर लोड किए हैं, और सबसे पहले हमारे को 2 चैप्टर के साथ ही शुरू करना चाहिए। चाहे आपको 9 चैप्टर इकट्ठे मिल जाए, 12 चैप्टर इकट्ठे मिल जाए, बात वो नहीं है, लेकिन सर सबसे पहले जरूरी है कि आप जो 2 चैप्टर है, ठीक है, जो 2 चैप्टर है वो आप उसको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लेकिन 2 से पहले आपने क्या करना है, इसको स्टडी कैसे करना है, पहले मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। जैसे आपने गए इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ये आपके जब आप कोर्स को बाय करते हैं तो ऑलरेडी आपको ये मिलता है। सबसे पहले हमेशा ध्यान ये रखना है कि कभी भी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इकट्ठा नहीं खोलना। ठीक है? चाहे आपको 9 के 9 चैप्टर इकट्ठे मिल जाए, लेकिन आपने सबसे पहले पहले चैप्टर को खोलना है और स्टेप बाय स्टेप खोलना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे पास सबसे पहला जैसे है इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ये वर्ड को अच्छी तरीके से सीख लेना आपने, हर एक शब्द को। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो शब्द है, जैसे गो है, कम है, ड्रिंक है, ईट है, स्लीप है, प्ले है, सी है, राइट है, इनको अच्छी तरीके से सीख लेना। इनके आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए, इसकी हिंदी क्या है ये भी आनी चाहिए, और यूजुअली हमारे को आते भी होते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये अक्सर बड़े कॉमन से वर्ड है, जैसे गो है, आना, कम, जाना, आना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, स्लीप सोना, प्ले खेलना, सी देखना, राइट। लेकिन हम इस तरह बड़े कॉमन से वर्ड है, ये हमारे को आने चाहिए। ओके। अब एक्चुअली हमारी इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है। यूजुअली जब हम लोग स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में या ग्रामर में हम जाते हैं तो हम वहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो है वहां पर हमारे को जो टेंसेस से शुरू किया जाता है, लेकिन हम जो सिखाते हैं टेंसेस पे ना जाके जो जो टेंस की सेंस निकलती है आप उस पे जाइए। ओके। जैसे अभी आपने जब आप कंटेंट में जाते हैं, आप उसमें अपने जो ऐप के अंदर कंटेंट में जाओगे, ठीक है ना? मेरा ख्याल है शायद कंटेंट है उसमें, कैसे एक बार दिखाएंगे जरा आप। एक मेरा ख्याल क्या है इसमें, जब ऐप के अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग तरीके से खुल रहा है, वहां अलग तरीके से खुलेगा, ऐप में अलग तरीके से खुलता है। ओके। जैसे आपने क्या किया, आप ऐप में गए, वहां पर आपका जो कोर्स है आपने उस पर क्लिक किया, उसके बाद वहां पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ओवरव्यू, कंटेंट एंड लाइव, राइट? तो आप कंटेंट में जाएंगे, तो कंटेंट में आपके पास मिल रहा है चैप्टर 1, कंटेंट में है चैप्टर 1। आप चैप्टर 1 में चले गए तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्टरी चैप्टर एंड चैप्टर 1। तो ये जो है आपका, जो मैं आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्टरी चैप्टर, तो आपने इंट्रोडक्टरी चैप्टर खोल लिया और इसको अच्छी तरह सीख लिया। उसके बाद ही आपने आना है चैप्टर 1 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ऐप के अंदर जो मिल रहा है, पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर मिल रहा है, फिर चैप्टर 1 है, फिर एक्सरसाइज है, फिर टेस्ट है, फिर उसके बाद फ्लो है। तो हमने उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आना नीचे की तरफ। तो हमेशा इंट्रोडक्टरी चैप्टर, फिर चैप्टर 1, फिर एक्सरसाइज, फिर टेस्ट और फिर फ्लो। ठीक है? अब हमारे पास जैसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर आ गया, इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हम चले गए। इंट्रोडक्टरी चैप्टर में जैसे मैंने अभी खोल के दिखाया था, उसको सारे याद करना है। उसके बाद मेन हमारी इंग्लिश यहां से शुरू होती है चैप्टर 1 से। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चैप्टर 1। चैप्टर 1 एक्चुअली ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है और ना हमें मेंशन करने की आवश्यकता लगती है। ठीक है? आपने मेनली क्या करना है, जैसे ये करना है, मैं जाता हूं को कहते हैं आई गो। मैं जाता हूं को क्या कहते हैं, आई गो। तो मैं खाता हूं को क्या कहेंगे, आई ईट। मैं सोता हूं को क्या कहेंगे, आई स्लीप। आई स्लीप। मैं लिखता हूं को क्या कहेंगे, ये वही शब्द हैं जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर में दिए होंगे, जो नीचे जो दिए हुए अराउंड 15 के जो शब्द हैं वही है वो वाले। ठीक है? आपने उनको फिट करके देख लेना है। इज इट क्लियर? फिर आ जाता है मैं नहीं जाता। मैं नहीं जाता हूं क्या कहेंगे, आई डू नॉट गो। तो मैं नहीं खाता हूं क्या कहेंगे, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं पीता हूं। वेरी गुड। इज इट वेरी मच क्लियर? फिर आता हमारे पास क्या मैं जाता हूं। तो क्या मैं जाता हूं देखिए क्या है, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं खाता हूं, हाँ अब आप बोलिए, आप क्या मैं खाता हूं, क्या मैं सोता हूं, क्या मैं लिखता हूं,
क्या मैं पीता हूँ? एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया, अब उदाहरण के तौर पे अब आप कहते हैं क्या मैं जाता हूँ, क्या कहेंगे? क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। ओके, तो क्या मैं पीता हूँ, क्या कहेंगे? क्या मैं सोता हूँ? क्या मैं लिखता हूँ? क्या मैं आता हूँ? वेरी गुड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग? आप आंसर दीजिए। डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग? नहीं, आपने जैसे मैंने पूछा डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह चाय लेते हो? इसको आप आंसर दीजिए। आप, हाँ मैं चाय लेता हूँ। टी, यस आई टेक टी। इज इट क्लियर? ओके, डू यू टेक ब्रेकफास्ट? टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। डू यू टेक लंच? आई टेक लंच। दिस इज वेरी मच क्लियर। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली वहां से आगे जाके एक्सरसाइज दे रखी है जो स्पोकन की एक्सरसाइज है। लेकिन स्पोकन की एक्सरसाइज से पहले आपको फ्लो में से होके जाना पड़ेगा। वो आगे दिया और मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी फ्लो में हमें कैसे जाना है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली जैसे क्या मैं जाता हूं, अब ओके क्या मैं जाता हूं क्या कहेंगे? ये सामने लिखा हुआ है क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। तो क्या मैं खाता हूं क्या कहेंगे? क्या मैं सोता हूं क्या कहेंगे? क्या मैं लिखता हूं क्या कहेंगे? डू आई राइट। ओके, अब आ गया मैं क्यों जाता हूं। मैं क्यों जाता हूं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैं क्यों जाता हूं, जैसे यहाँ पर है मैं क्यों जाता हूं, ये जैसे मैं क्यों जाता हूं है ना, वाई डू आई गो। तो मैं क्यों खाता हूं क्या कहेंगे? वाई डू आई ईट। मैं क्यों सोता हूं? मैं क्यों लिखता हूं? मैं क्यों पीता हूं? इज इट वेरी मच क्लियर? अब आता है मैं क्यों नहीं जाता हूं। मैं क्यों नहीं जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं क्या हो गया? Why do I not go? मैं क्यों नहीं जाता? अगर आप इंट्रोडक्टरी चैप्टर में जाओगे तो वहां पर आपको when भी मिलेगा। when का मतलब क्या होता है? कब। कहां का मतलब क्या होता है? where। कहां का मतलब where। अगर आपने अच्छी तरह सीखा है, अगर अच्छी तरीके से सीखा है तो आप क्या करेंगे? जैसे why do I go, मैं क्यों जाता हूं, तो अब मैं कहूंगा कि मैं कहां जाता हूं। मैं कहां जाता हूं, तो कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप वाई की जगह क्या लगा देंगे? वेयर। मैं कहां जाता हूं, वेयर डू आई गो। मैं कहां खाता हूं, वेयर डू आई ईट। मैं कहां सोता हूं, वेयर डू आई स्लीप। अब मैं कब जाता हूं, कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। मैं कब जाता हूं, व्हेन डू आई गो। मैं कब खाता हूं, मैं कब सोता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। इज इट वेरी मच क्लियर? समझ में आ गया आपको? ओके, अब हमारे पास आता है जैसे वाई डू, मैं क्यों नहीं जाता हूं। मैं क्यों नहीं जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं क्या कहेंगे? वाई डू आई नॉट गो। मैं क्यों नहीं खाता हूं, मैं क्यों नहीं सोता हूं। इज इट वेरी? तो क्या है, हमारी सबसे पहले हमारी जो राइटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाने वाला हूं, वो मैं जल्दी भेजने वाला हूं, एग्जैक्टली हमारे को किस किस स्टेजेस में से होते जाना पड़ता है और हमारे को कौन कौन से स्टेप फॉलो करना चाहिए। इज इट क्लियर? वो मैं जल्दी से बना के आपको भेजूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, अब आता है, अब आ गया जैसे डू इट योरसेल्फ। अब मान लो जैसे कि अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, अब मान लो आपने इसको समझ लिया। अगर आपने इसको समझ लिया, आप कौन सा? ओके, क्या मैं नहीं जाता। ओके, क्या मैं नहीं जाता हम क्या कहेंगे? क्या मैं नहीं जाता, डू आई नॉट गो। क्या मैं नहीं लिखता हूं, वेरी गुड। अगर समझ, ओके नाउ ओके, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास डू इट योरसेल्फ। अब पहले आप उसको समझना, एकदम में नहीं जाना। चाहे आपको समझने के लिए 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, बिना समझे के आपने इस एक्सरसाइज पे नहीं आना है। डू इट योरसेल्फ है, यानी कि जल्दी से पढ़ा और आप सोचेंगे मैं इसको कवर कर लूं, बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि हमारे को पहले, क्योंकि पहले जो 4 चैप्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर अगर आप समझ गए अच्छी तरीके से, उनकी सेंस को समझ गए, तो समझ लो आप इंग्लिश बोलनी और समझनी आ जाएगी।
ठीक है, आप धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा इसका। ओके, अब जैसे मैं खाता हूं, अब ये से डू इट योरसेल्फ, मैं खाता हूं हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। मैं खाता हूं क्या कहेंगे, आई ईट, वेरी गुड। मैं नहीं लिखता हूं, चलो आप बोलिए, क्या मैं सोता हूं, वेरी गुड। आप भी बोल सकते हैं अनुराधा, क्या मैं नहीं पीता हूं, डू आई नॉट ड्रिंक, वेरी गुड। ओके, मैं क्यों नहीं देखता हूं, मैं क्यों नहीं देखता हूं, why do I नॉट सी, एक्सीलेंट। इसका मतलब आपने जो पहला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। अब आ गया तुम कहते हो, तुम कहते यू से, तुम नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक। क्या तुम जानते हो, do you know नो, इसको नो कहते हैं, KNOW, नो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। क्या हम नहीं पूछते, क्या हम नहीं, डू वी नॉट आस्क। ओके ओके, अब बोलिए तुम क्यों आते हो, व्हाई डू यू। हम क्यों नहीं बताते हैं, हम क्यों नहीं बताते हैं, Why do we not say? व्हाई डू वी नॉट से। इज इट वेरी मच क्लियर। जब आपको ये पता चल गया कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इस चैप्टर को फिर दोबारा वापस चलेगा। कौन से वाले में, इंट्रोडक्टरी वाले में। इंट्रोडक्टरी वाले में जो जो हमारी जो 15 जो है, गो ईट ड्रिंक स्लीप है, उनमें मिक्स करके करना शुरू करें। खुद लिखो, इधर पे खुद लिखो, तब तक लिख देता हूं जब तक वो ऐसे ना लगे कि बहुत इजी हो गया। एकदम में आगे आगे मत भागो। जितना ज्यादा समय आप शुरू वाले चैप्टर में लगाओगे, उतना ही कम समय आपका बाद वाले चैप्टर में लगेगा। क्योंकि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो पहला ही चैप्टर है। भागना नहीं, जल्दी जल्दी नहीं भागना, जल्दी जल्दी फिनिश नहीं करना, ठीक है। आपको अगर 1 महीना लगता है ना, 1 महीना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे कि अगले जो है चैप्टर 2 दिन में हो जाएगा। आपको उसकी मेन सेंस समझ में आनी चाहिए। इज इट वेरी मच क्लियर। ओके, अब आता है हमारे पास, जैसे उसके बाद जब हमारे को अच्छी तरह समझ में आ गया, फिर हम जाएंगे वह जाता है, वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। यहां पर लिखा हुआ है कि एस कहां लगाना और एस कहां लगाना, पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है यहां पर। या पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एस कहां लगेगा और एस कहां लगेगा। ये जो आपका जो नोट है साथ में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है यहां पर, ये देखिए। ओके, फिर आ गया आपने ही गोज, वह जाता है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, क्या है जाता है, क्या वह नहीं जाता, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता। फिर हमने क्या करा, डू इट योरसेल्फ। अब लेकिन जब आपने यहां पर ये जब डू इट, अब क्या है, पहला जो मैं जाता हूं और वह जाता है, दोनों को मिक्स करके ये सेंटेंसेस मिलेंगे अब आपको, ये वाले। तो पहले तो क्या है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है, उसके बाद आपने इसको अटेम्प्ट करना है। दिस इज वेरी मच क्लियर। और उसके बाद जब ये खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ना भी आपने, आपने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में चले जाना है। जहां क्वेश्चन मार्क बनता था, वाई है, व्हेन है, वेयर है, आपने उनको मिक्स करके यूज करना है। इज इट क्लियर। फिर आपने क्या करना है, जैसे मैं जानता हूं, तुम नहीं खाते हो, तो अपने आप सेंटेंस बना लीजिए, सिंपल सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। इज इट क्लियर। जैसे आप 2-4 बार बना लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है। आप एक बार खोलिए जरा, इसमें जाइए एक मिनट, दोबारा से अपने ऐप में जाओ। उसके बाद आपने चले जाना है एक्सरसाइज के अंदर। अब हम क्या किया, हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज एक इजी लेवल है, एक मीडियम लेवल है। आपने पहले मीडियम लेवल पे नहीं जाना, किस पे जाना है आपने, इजी लेवल पे। अब आप आगे इजी लेवल, जब आप इजी लेवल पे जाओगे तो ये है हमारा इजी लेवल, ये वाला। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, इज इट क्लियर। तो ये जो है इसको आपने बनाना है। क्या आपने इसको बनाया था, ट्राई किया था आपने, सारा बन गया अच्छी तरीके से। इज इट वेरी मच क्लियर। ओके, चलो अब बताइए आप। ओके राइट, अब आप बताओ कि आप बताओ, ओके आप बताओ, मैं जाता हूं, आई गो। आप बताइए, मैं नहीं जाता हूं, वेरी गुड, आई डू नॉट गो। ना आप बताइए, मैं खाता हूं, आई ईट। ओके, अब आप बोलिए, तुम पढ़ते हो, यू रीड, वेरी गुड। ओके, मैं नहीं लिखती हूँ, I do not write. राइट, एक्सीलेंट, आई डू नॉट राइट। अब नदाब, मैं नहीं लिखती हूँ, I do not write. आई डू नॉट राइट, वेरी गुड। इज इट क्लियर। अब आप, क्या वह नहीं सोचता है, अब सेंटेंस में थोड़ा सा वो आ गया, ही वो वाला आ गया, ठीक है ना। क्या वह नहीं सोचता है, does he not
थिंक, डज ही नॉट थिंक, इज इट समझ में आ गया? ओके, हम क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, Why हम क्यों नहीं जाते? हाँ, Why do वी we नॉट don't गो, व्हाई डू वी नॉट गो, हम क्यों नहीं जाते हैं? दिस इज वेरी मच क्लियर, हम क्यों नहीं जाते हैं। अब मैं दौड़ता हूं, I run. आई रन, ओके, अब आप, ओके, क्या तुम जानती हो? Do you know? डू यू नो, वेरी गुड, क्या तुम जानती हो, डू यू नो। मैं बताता हूं, I मैं बताता हूं, आप बोलिए। yeah. बताने की होता टेल, That आई टेल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी आपने, मैंने बताना पूछा और आप उसको आज से बोल रहे हो, इसका मतलब है अभी हमारी कमी किसके अंदर है? जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर में है। तो हमारे को किसमें ज्यादा अब जोर देना है? इंट्रोडक्टरी चैप्टर। आगे नहीं बढ़ना, बार बार पीछे को आना है। जैसे आगे बढ़े बार बार पीछे से स्टार्टिंग। सिर्फ 4 चैप्टर तक ऐसे करना, और मैं दावे से कहता हूं 4 चैप्टर के बाद आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करते नजर आते। इज इट वेरी मच क्लियर? बहुत पावरफुल मेथड है ये वाला। ओके ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं ना, तुम नहीं खाते? You do not eat. यू डू नॉट ईट, वेरी गुड। अब आप, ओके, हम नहीं खेलते हैं, We do not play. वेरी गुड, वी डू नॉट प्ले। अब हो गया, मैं बोलता हूं, I speak. आई स्पीक, इज इट वेरी मच क्लियर? आई स्पीक। ओके, अब आप बोलिए, तुम खेलते हो, You play. यू प्ले, वेरी गुड, ठीक है, राइट। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे 15 सेंटेंसेस हैं। ओके, अभी हमने और भी बहुत सारी एक्सरसाइज बना चुके हैं जिसको अपलोड करना बाकी। मैं सिर्फ आपका इंतजार ही कर रहा था कि आप आए तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम उसको चीजों को डालें, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूज है। मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना कर दिया। हमारे को यहाँ डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर हमने उसको अपलोड कर दिया, आप कंफ्यूज हो जाए तो कोई फायदा नहीं। इज इट क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ, क्या इसको करने में दिक्कत आई आपको? एक दो सेंटेंस में जैसे वर्ड पीछे के याद नहीं। हाँ, अब आपको लेकिन एक चीज पता चल गया कि अगर आपसे ये एक्सरसाइज नहीं हो रही तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि आपने जो पीछे वाला है उसको रिवाइज नहीं किया। हमने तो कोर्स बड़े लॉजिकली डिजाइन किया है, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टेप भी, देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है तो अगर हम स्टेप बना भी हुआ है, लेकिन आप एक स्टेप को छोड़ के दूसरे स्टेप तीसरे को आप जंप करने की कोशिश करते हो, अगर आप गिरते हो तो जाहिर सी बात है वो आपकी गलती हो, स्टेप की गलती नहीं है, क्योंकि स्टेप तो बना हुआ था, लेकिन आपने प्रॉपर स्टेप नहीं लिया। दिस इज वेरी मच क्लियर? सो दैट इज व्हाट, एवरीथिंग इज वेल डिजाइंड, everything is well kept, everything is well formatted. is that clear? तो सारी चीजें बड़ी तरीके से बनाएंगे, बड़ी लॉजिकली है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने यूं ही कर दिया, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप रखने के लिए कम से कम मुझे 20-25 सालों का टाइम लगा है कि पहले चीज कौन सी होनी चाहिए, फिर कौन सी होनी चाहिए, कौन सी। इसलिए तो हमारा 100% रिजल्ट है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास और मतलब ऑफलाइन क्लासेस में आते थे पहले, उनका 100% रिजल्ट तो चलो ठीक है, अभी हमने शुरू किया है लॉकडाउन को देखते हुए, ठीक है, अब समय की डिमांड को देखते हुए। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास दूर दूर सिटी से जुड़ गए हैं, ऑल ओवर इंडिया से जुड़ गए हैं, तो उनको हम कैसे पढ़ाएंगे? वो तो नहीं आ सकते यहाँ पर, तो हमारे पास एक ही माध्यम है कि हम लोग उनको प्रॉपर एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप दे सके। क्योंकि जब आप रेगुलर आते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट सामने हैं, तो जब आप सामने नहीं आते तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, आप उन सिलेबस को लेते कैसे। इज इट वेरी मच क्लियर? क्लियर? सो दैट इज व्हाट, तो मेरा ख्याल है कि ये समझ में आ गया अब आपको। अगर इसमें आपको करने में कोई दिक्कत आ रही है, इजी लेवल में दिक्कत आ रही है, तो आप गलती ना करें, आप जो है आपका मीडियम लेवल पे ना जाए, आप डिफिकल्ट लेवल पे ना जाए। अब आपको जरूरत क्या करनी है? वापस जाइए, कहां पर? उस पे जो आपके वर्ड आपको नहीं आते, वहां इंस्ट्रक्शन फिर सीखिए कि इंस्ट्रक्शन कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने, चाहे आप 10 बार खोलिए। यहाँ पर ऑफलाइन में प्रॉब्लम तो ये थी कि आप 1 घंटे के लिए सर के सामने, लेकिन वहां तो आपके सामने जब मर्जी खोल लो, जितनी बार मर्जी पढ़ो, क्योंकि उसमें से कुछ, क्योंकि 6 महीने तक वो वैलिड है, 6 महीने के बाद वो वहां से हट जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा, मैं नहीं हटाऊंगा, अपने आप ही हट जाएगा। इज इट वेरी मच? लेकिन उसको हमने यूज कैसे करना, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। जब हम ये सारी स्टेजेस, अब जैसे मान लीजिए तो मीडियम लेवल का था, ओके, अब हम चलते हैं, एक बार आप जाइए जरा उसमें खोलिए, आप दूसरा लेवल है। हाँ, ये तो इजी लेवल था, उसके बाद मीडियम लेवल पे आ जाइए आप।
यहां पर क्या किया हमने, अब जब तक आपका मीडियम लेवल में कुछ नहीं है, थोड़े से वर्डों को, एक दो वर्ड को और ऐड कर दिया। उदाहरण के तौर पे जैसे ये लिखता है, मैं ओके, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, तो अब इसमें हमने क्या, वर्ड को जो है, लेटर को भी जोड़ दिया, पत्र को भी साथ में, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट लेटर। अब हमने मैं जानता हूं, आई नो, ये तो सिंपल में हो गया, लेकिन एक वर्ड और जोड़ दिया, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। तो ये क्या होगा, मीडियम लेवल हो गया, आई नो यू। इज इट क्लियर? मैं खाता हूं, आई ईट। मैं सेब खाता हूं, आई ईट एप्पल। तो ये क्या हो गया, मीडियम लेवल हो गया। अब जब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में जाएगा, अब हो गया, अब देखिए, अब मुझे ये पहचानिए कि कौन से लेवल का वो सेंटेंस। मैं खाता हूं, ये कौन सा है, इजी लेवल। मैं सेब खाता हूं, मीडियम लेवल। आई ईट एप्पल। मैं हर रोज एक सेब खाता हूं, डिफिकल्ट लेवल। इज इट क्लियर? आई ईट क्या था, मैं हर रोज एक सेब खाता हूं, आई ईट एप्पल एवरी डे। इज इट क्लियर? तो वो क्या हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो गया। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। कौन सा हो गया, मीडियम लेवल। मैं हर रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो उसमें वर्ड का थोड़ा और हो गया। मैं सोमवार को स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। तो ये कौन सा हो गया, ये डिफिकल्ट लेवल हो गया। जब हमारे तीनों लेवल क्रॉस हो जाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि अब हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे को आना है, हमारे को इस टेस्ट में। आप प्लीज जाइए, आप उसमें खोलिए। फिर आना हमारे को फ्लो में नहीं है अभी, इसके अंदर एक टेस्ट होगा शायद। हाँ टेस्ट है, एक्सरसाइज के बाद टेस्ट है। इसमें नहीं है, नहीं इसमें है, एक मिनट दिखाओ। ओके, इसमें डाला नहीं होगा, ओके ठीक है, तो डोंट वरी। तो इसमें एक टेस्ट है, तो अभी डाला नहीं है, ठीक है। वो टेस्ट में आप जाओगे तो आपको टेस्ट करना है। इज इट वेरी मच क्लियर? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम आपको वो टेस्ट भी दे रहे हैं जो कि हमारा एग्जैक्टली जैसे ये टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। दो तरह के टेस्ट आएंगे अब आपके पास। एक आप टेस्ट आएगा, आप जाओगे तो उसके अंदर टेस्ट है आपका, एक है ऑब्जेक्टिव टाइप। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप, ये जो 3 लाइनें दिखाई दे रही है शुरू में, क्रिस्टोफर करें इंस्टीट्यूट, जैसे आप खोलोगे के ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही है, 3 लाइनों पे जाओगे तो यहाँ पर फ्री टेस्ट लिखा हुआ है। फ्री टेस्ट, आपने फ्री टेस्ट में गए थे क्या? आपने नहीं गए। अब फ्री टेस्ट में जाइए। इज इट क्लियर? अब फ्री टेस्ट में गए तो यहाँ पर आपने अभी जो है, आपने क्या किया है, आपके ऑनगोइंग 4 टेस्ट चल रहे हैं आपके। इज इट क्लियर? और अटेम्प्टेड, अभी तक आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, वो सारा यहाँ पर आपने कंट्रोल है, अभी तक कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। आपको क्या करना है, ये जो है चेक योर इंग्लिश लेवल, जो है ये है चैप्टर 1 बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर। ये जो पहला जो है चैप्टर फर्स्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर। इसी तरीके से अब आएंगे चैप्टर 2 टेस्ट, चैप्टर 3 टेस्ट, चैप्टर 4 टेस्ट। तो आपने क्या करना है, मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल, ऐसे करके चैप्टर भी आएंगे। जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे, यहां पर देखो, आप जब अटेम्प्ट करोगे तो यहां पर ये आपके ऐप के अंदर है, मैं आपके फोन पे खोल के दिखा रहा हूं, मैं इस पे नहीं दिखा रहा हूं, ये हमारे फोन के ऊपर, इनके फोन के ऊपर, स्टूडेंट्स के फोन के ऊपर है, राइट। तो आप यहां जाओगे तो यहां पर आपको नेक्स्ट ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। पहले ये ऊपर पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, सारी दिख रही है आपको, ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। इज इट क्लियर? आप नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट का और 60 मार्क्स का है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, इसलिए आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना होगा। अब आप यहां जाओगे तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन, यहां पर लिखा हुआ है टेस्ट सेक्शन। जब टेस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहां पर एक छोटा सा चेक मार्क है, जब तक आप उसको चेक नहीं करोगे, जैसे अटेम्प्ट टेस्ट के ऊपर एक चेक मार्क ऊपर बना हुआ है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, आई एग्री, तो आपको एग्री करना है उसको। तो आपको जब एग्री करोगे तो आप उसको टिक मार्क करोगे।
टिक करोगे तो आप अटेम्प्ट टेस्ट में जाओगे आप, ठीक है। अब यहां पर आ गया ही कैचेस फिश, ही कैचेस फिश, नन ऑफ द अबव, कैच, कैचिंग या कैचेस, इसमें से कौन सा सही है? अब आपने पहला चैप्टर सीख लिया, अगर आपने पहला चैप्टर सीख लिया तो इसका मतलब ये पहले चैप्टर के बेस पे है। आपने ही कैचेस फिश अगर आपने अच्छी तरह सीख लिया तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन है ही कैचेस फिश में, नन ऑफ द अबव है, ओह माय गॉड कैसी लैंग्वेज, ओके यस, तो हमारे पास ही कैचेस फिश है, लेकिन क्या है इसमें 4 ही कैचेस, इसमें लिखा हुआ ही कैचेस फिश में लिखा हुआ है ही CATCHS, कैचेस में ES आता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? S लिखा हुआ है, ही कैचेस फिश। तो इसका मतलब क्या, अगर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, कैच या कैच आएगा या कैचिंग आएगा या कैचेस वाला, ये वाला आएगा, कैचेस, कैचेस वाला आएगा, तो आप क्या कर कैचेस को क्लिक कर देंगे। इज इट क्लियर? फिर सेव एंड नेक्स्ट। इज इट क्लियर? एक्चुअली हमने कुछ CCI के बारे में इंफॉर्मेशन कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं। जैसे ये व्हेन वाज CCI एस्टैब्लिश्ड, वो एक्चुअली क्या है कि आपका जो लोगो है उसको देखोगे तो पता होगा कब से बना है, कब से इंस्टीट्यूशन है ये हमारा, 1993 से। और जनरल इंफॉर्मेशन है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए उसके बारे में कितना जानते हैं। क्या आपने कभी लोगों को ध्यान से देखा? क्या जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कभी आपने ध्यान से देखी हुई या नहीं देखी? देखिए वहां पर भी सिंस 1993 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? फिर आ गया सेव एंड नेक्स्ट, फिर आ गया इन विच स्टेट द CCI हेड ऑफिस इज लोकेटेड। CCI कहां पर लोकेटेड है? दिल्ली में, तो दिल्ली को क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। अब राम, अब आ गया राम डैश नॉट गो टू स्कूल, इज नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल और नन ऑफ द अबव। क्या होगा? राम, अगर आपने चैप्टर अच्छी है, क्या आएगा? डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा या इज आएगा? राम है, सिंगुलर है, राम डैश नॉट गो टू स्कूल, क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा? डू नहीं आएगा, राम सिंगुलर है, राम डज नॉट, इसका मतलब पहले चैप्टर में अभी हमारे अंदर कमी है। वो तो खैर अभी आपने डू बोला, अगर मैं डू बोल दूंगा ना यहाँ पर तो वो गलत कर देगा, मतलब गलत नहीं करेगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं डज करता हूँ, राम डज नॉट, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। आप सॉल्यूशन भी बता देगा साथ साथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCI? बहुत सारे लोगों, क्रिस्टोफर करियर इंस्टीट्यूट, इनमें से कौन सा क्रिस्टोफर करियर इंस्टीट्यूट ठीक है? इज इट क्लियर? ये हमारे पास ये वाला है क्रिस्टोफर करियर इंस्टीट्यूट। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको प्रोनाउंस, उसके स्पेलिंग भी तो पता होनी चाहिए ना, तो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने जनरल इंफॉर्मेशन भी मिक्स करके रखी हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे। इज इट क्लियर? फिर जैसे हमने कह दिया सेव एंड नेक्स्ट, फिर आगे व्हाई ही डज नॉट कम हियर, व्हाई ही डज नॉट कम हियर, इनकम्प्लीट सेंटेंस, नन ऑफ द अबव, क्वेश्चन मार्क या ग्रामर मिस्टेक, क्या है इसके अंदर? मैंने लिखा व्हाई ही डज नॉट कम हियर, क्या ये क्वेश्चन मार्क है या ग्रामर मिस्टेक है या नन ऑफ द अबव या इनकम्प्लीट सेंटेंस, क्या है ये? आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रामर मिस्टेक। तो ग्रामर मिस्टेक है, अब ग्रामर मिस्टेक को क्लिक करेंगे। इज इट क्लियर? फिर आपने कहा सेव एंड नेक्स्ट, इज इट क्लियर? सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब आ गया डज ही नो यू, डज ही नो यू। अब डज ही नो यू जो है, नन ऑफ द अबव, रॉन्ग सेंटेंस है, राइट सेंटेंस है या क्वेश्चन मार्क है? डज ही नो यू, क्या ये राइट सेंटेंस है या क्वेश्चन मार्क है या रॉन्ग सेंटेंस है? नन ऑफ द, या दो है, दोनों है, ये राइट सेंटेंस भी है क्वेश्चन मार्क भी है, क्या है ये? डज ही नो यू, क्या ये राइट है? राइट है। क्या ये क्वेश्चन मार्क है? तो इसका मतलब ये राइट भी है और ये क्वेश्चन मार्क। इज दैट वेरी मच क्लियर? फिर आप चलो सेव एंड नेक्स्ट। ही लिव इन दिल्ली, क्या ये ठीक है, सही है या गलत है? क्या होना चाहिए? ट्रू, मतलब ट्रू या फॉल्स, में ट्रू फॉल्स में आ गया। ही लिव इन दिल्ली, क्या ये राइट है या गलत है? लिव्स आएगा तो फॉल्स हो गया, फॉल्स में जाइए। सेव एंड नेक्स्ट। करेक्ट नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ CCI, फाउंडर ऑफ CCI कौन है? क्रिस्टोफर भट्टी है, मिस्टर भट्टी है, क्रिस्टोफर भट्टी BHATTI वाला है या क्रिस्टोफर, ये क्रिस्टोफर BHATTY वाला है, मतलब APHAR वाला है और PHER वाला है। एक्चुअली ये क्रिस्टोफर भट्टी ये है नीचे वाला। इज इट वेरी मच क्लियर? तो सेव एंड नेक्स्ट। अब आ गया आई डैश नॉट गो, आई एम नॉट गो होगा, आई डज नॉट गो होगा, आई डू नॉट गो होगा, आई इज नॉट गो, क्या होता है? आई डू नॉट गो, तो यहाँ डू पे क्लिक करेंगे आप। इज इट वेरी मच क्लियर? फिर सेव एंड नेक्स्ट। राइट रोहित डज नॉट कम हियर, रोहित डज नॉट कम हियर, क्या ये राइट सेंटेंस है? रोहित डज नॉट कम हियर,
रोहित डज नॉट, Singular. यस है क्या आएगा, तो ट्रू या फॉल्स, मतलब अब आ गया ट्रू हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सारे जो है इसी तरह इनके आंसर दे देंगे 20 है, सबमिट कर देंगे बाद में। जब सबमिट करेंगे तो ये जो आपका टोटल क्वेश्चन 15 सबमिट टेस्ट कर दो आप। जब सबमिट टेस्ट कर दोगे तो हाथों हाथ आपका आंसर भी, ये देखो टोटल क्वेश्चन 15, करेक्ट आंसर आपके 11 है, इनकरेक्ट 0 है, पार्शियली करेक्ट है, अनअटेम्प्टेड जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो 4 हो गए। आप किसी को और भी शेयर कर सकते हो या हमारे को भेज सकते हो कि ये मैंने किया है, चेक भी कर लीजिए। इज इट क्लियर? शेयर मत, किसी को अपने फ्रेंड को भी शेयर ऑन व्हाट्सएप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद आपने सेक्शन अपने व्यू सॉल्यूशन क्या गलती की, ये हमारा व्यू सॉल्यूशन आ गया, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्यू सॉल्यूशन जहां जहां गलती करी आपने वो भी आ जाएगा। और 2 घंटे के बाद आपकी पूरी, अब जैसे स्कोर आपके आए आउट ऑफ 60 में 40 आपको मार्क्स मिले और आपने 5 मिनट 18 सेकंड में आपने इस टेस्ट को पूरा किया है, पूरे का पूरा हो गया। यहां तक आप पूरा करोगे तो आपको इंग्लिश समझनी आ जाएगी, इज इट क्लियर, लिखनी आ जाएगी और पढ़नी आ जाएगी। लेकिन अगर हमें बोलना चाहिए, अगर हमने बोलने सेक्शन में जाना है तो वो हमारे पास फ्लो है। तो फ्लो के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को पहले फ्लो सेक्शन में जाना पड़ेगा। वो एक्चुअली बोलने का काम ये फ्लो करेगा, लेकिन फ्लो में हम तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे राइटिंग पूरी सारे स्टेप हम क्लियर होके नहीं आते। इज इट वेरी मच क्लियर? अब हम फ्लो में चलते हैं, फ्लो में गए। अब फ्लो में जब आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप इसको खोल लीजिए। वैसे ही अभी टेस्ट चेंज होने वाला है, उसमें आपके आंसर साथ साथ आएंगे। ये जो अभी दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है, अभी बहुत जल्दी इसको चेंज होने वाला है कि किस तरीके से हो जाएगा, ये अपडेट होने वाला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसी को रन कर देता हूं। चैप्टर 1 पे गए, मैं जाता हूँ। ये हो गया मैं जाता हूं, इसका बोलने आना चाहिए साथ में, मैं जाता हूँ, आई गो। अब अनुराधा एक बार ट्राई करें, अनुराधा थोड़ा सीनियर है आपकी तो ये थोड़ा ट्राई करेंगे कि कैसे आना चाहिए आपको। ओके अनुराधा बोलिए जरा। क्या मैं जाता हूँ? Do I go? डू आई गो, तुम नहीं जाते हो। Not go? तुम क्यों जाते हो? Why do you go? क्या वह नहीं पूछता है? I do not ask. मैं नहीं लिखता हूँ। तुम क्यों लिखते हो? क्या वह बोलता है? वह क्यों बोलता है? Why does क्या वह नहीं सोचता है? ओके इसको आपको कम से कम 10-15 बार आपको रन करना पड़ेगा बार बार। इज इट क्लियर? और ये एक नहीं, अलग अलग तरीके के हैं। इज इट क्लियर? धीरे धीरे हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब इजी लेवल, उसके बाद मीडियम और दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। अब मैं जैसे अभी मैं अनुराधा से क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ, तो अनुराधा ओके ओके वेयर डू यू लिव? I live in Najafgarh? वेरी गुड। अब इनको क्योंकि फर्स्ट फ्लो बहुत अच्छी तरीके से आता है, सिर्फ फर्स्ट ही नहीं आता, इनको कम से कम 7 चैप्टर तक अच्छी तरीके से आता है। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? 5 सॉरी 5। तो इनको 5 चैप्टर तक बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर का मैं से क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ, तो ये फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आंसर देते हैं। ओके नाउ ओके, डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग? Yes, I take tea in the morning. एट व्हाट टाइम डू यू टेक टी? I take at 10 o'clock. ओके, डू यू लाइक द मेथड वी टीच? Yes, I like your method very much व्हाई डू यू लाइक आवर मेथड? because this is very simple and very understanding. Okay. At what time do you take class here? I take class at 11 o'clock. Okay. Do you take lunch? Yes, I take lunch. At what time do you take lunch? I take lunch at 3 o'clock. Okay. At what time do you go from here, from I, institute? I go to home at 7 o'clock. Okay, 7 o'clock. She works, she helps me, so that's why she goes a little late. Okay, very good. Okay. Do you take dinner? Yes, I take dinner. Very good. At what time? Okay, do you come here on Sunday? No, I don't come here on Sunday. Very good. Why do you not come here on Sunday? I don't come because it's a holiday and also I work at home. Okay, very good. Is it very much clear? So that is what is important. That is what is important. तो ये हमारा क्या है, जिस दिन हमारा का ये चैप्टर है फ्लो अच्छे तरीके से होता है, उसी दिन आप ये बोलने, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर को बोलने के हमारे को रटा लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग एक्सरसाइज डालने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर जो है
वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वे डू यू लिव, तो आपको आंसर देना होगा आई लिव देयर। डू यू कम हियर एवरी डे, यस आई कम हियर एवरी डे। एट व्हाट, वो लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड हो गया, वो लेकिन तब होगा जब आप सारे लेवल क्रॉस कर जाओ। दिस इज वेरी मच क्लियर, गॉट इट। तो हमारे को लेकिन हमने पहले चैप्टर को जल्दबाजी में नहीं करना, एटलीस्ट 4 चैप्टरों को हमने बड़े ध्यानपूर्वक वन बाय वन उसको करना है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। कोई डाउट इसके अंदर अभी तक ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, पहला चैप्टर कैसे स्टडी करना है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले चैप्टर को, सेम उसी तरीके से हमें जो है सेकंड चैप्टर को स्टडी करना। जब हम एक्चुअली सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो वो एक्चुअली सेकंड चैप्टर नहीं, वो पहला और सेकंड। जब हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो एक्चुअली वो पहला, सेकंड और थर्ड है। दिस इज वेरी मच क्लियर, इट्स क्लियर, समझ में आ गया आपको? ओके, तो आपको कैसे लग रहा है, आपको मतलब ये कोर्स बाय करके कैसा लग रहा है, जल्दी से, क्योंकि हमारे पास फ्यू मिनट्स है। कोर्स बाय करके कैसा लग रहा है? कोर्स तो जैसे इंस्टीट्यूट में आने का टाइम नहीं मिलता, तो ऑनलाइन आप देख लेते, तो भी खोल के देख लेते हैं इसको, कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा जितनी बार भी खोल सकते हैं आप। ओके, तो मैं जस्ट बताना चाहूंगा, ये जो सज्जन मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये आई थिंक दिल्ली पुलिस में है, राइट? ये दिल्ली पुलिस में है और दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो रियली आई कांग्रेचुलेट यू, और यही स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए। वेरी गुड, नो? तो ओके, या ओके, तो अब आप और इसके अलावा और आप कुछ कहना चाहोगे, एनीथिंग एल्स, मतलब इंस्टीट्यूशन के बारे में, कोर्स के बारे में? आपने कोर्स को अभी 1 महीना पढ़ा है, आपको कैसा लग रहा है कोर्स को पढ़ के? कोर्स बहुत ही अच्छा है, और इसमें स्टेप टू बाय स्टेप चलने के लिए दिखता है हमें, जो भी मतलब जो इसमें दे रखा है वो स्टेप टू बाय स्टेप है, और उसको सही तरीके से सीखा जा सकता है इंग्लिश को इस तरीके से। ओके, तो आपको किसी ने इसके बारे में रिकमेंड किया था क्या, आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में रिकमेंड किया था? आप डायरेक्टली तो हमारे को जानते नहीं थे। मैंने काफी सालों पहले भी, 4-5 साल पहले भी मुझे पता चला था आपके बारे में। अच्छा, ओके, मेरे बारे में 4-5 साल पहले पता चला था। ओके, अच्छी इंग्लिश सिखाते, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था ओके, कि मैं इंस्टीट्यूट पे आगे कर सकता था। पर जैसे ही मैंने पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है उधर भी, तो मैं फिर सर के पास आया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ओके, तो आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ऑनलाइन है, पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, ऑफलाइन की वजह से आप नहीं आ पाए क्योंकि आपको ड्यूटी भी जाना होता था, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है, जिस तरीके से हमने ऐप डेवलप किया है, ये रियली हेल्प करेगा और स्टूडेंट्स को जो सीखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हेल्प करेगा ये सीखने के लिए। इसमें बड़े आसान तरीके से सिखाया गया है इसमें। वेरी गुड, तो अभी चलो हम आपकी वाइफ से भी पूछ लेते हैं। ओके, तो ओके, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? ओके, इट्स ओके, 10+2 BA या जो भी है, ठीक है ना? ओके, या आपने क्या पहले चैप्टर की स्टडी की आपने? Yes, तो आपको जब पढ़ रहे हो तो इसमें आपके अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहा है? आपको कुछ लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बदलाव है? इंग्लिश सीखने की उम्मीद सी जगी है। ओके, हाँ, कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अब इंग्लिश बोल सकती हूँ। ओके, जब आप पहले दिन आए थे तो मैंने आपका टेस्ट लिया था। यूजुअली मैं टेस्ट लेता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मुझे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, ठीक है? तो आपके कितने मार्क्स थे? 0 मार्क्स। आपका भी 0 मार्क्स है? ओके, ज्यादातर मतलब कि ये समझ लीजिए अराउंड 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो मैं 5 सेंटेंस सिंपल सेंटेंस देता हूँ उनमें 0 ही आता है। तो अनुराधा, आप क्या कहना चाहोगे? जब मैं आपका पहला टेस्ट लिया था तो अनुराधा ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको इंस्टीट्यूशन कैसा लगता है? और इनफैक्ट अनुराधा जो है पूरे डिजाइन करने के लिए भी मेरी हेल्प कर रही है, शी इज रियली हेल्पिंग माय लॉट। यस, आपको कैसा लग रहा है? सर ज्यादा अच्छा लगता है, आप तो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया पहले से ज्यादा। ओके, और आपको जब आप पहले दिन आए थे तो मैंने शायद टेस्ट लिया था आपका, लिया था? ओके, उस टेस्ट में कितने मार्क्स थे? 0 ही थे। ओके, ओके, टुडे व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश, सो हाउ डू यू फील, वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ नाउ? Now I'm like first of all whenever I talk in English before, I always hesitate. Okay. What I have to say, always I think, and now just have to really think and just I speak literally fluently. Very good, Without very good. any obstacle. Very good, very good. So do you find a lot of actually now which chapter is going on? Right now, it's maybe I think Fifth or sixth. started. Yeah. Anyway, this is only the foundation level.
After foundation level, there is a B level, then there is a B plus level is there, then A level is there, A plus level is there. Okay, like, do you feel that if you complete your B level, the level of your English will be very high after completing the B level? Yes, sir. After B level, I'm sure it will be completely all over high. Okay, Right now, I'm just blabbering, okay, but I'm sure that after D level, I will be just like any American or British English speaker. I will talk very fluently with them. very good, excellent, excellent, very nice. So that should be the spirit, right? Okay, very good, I'm very happy. So आपके जो views हैं, it's very nice. Okay, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया अब आपको पहला चैप्टर किस तरीके से करना है। अगर तो मुझे बता सकते हैं कि अब आपने जो पहले चैप्टर को किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने समझाया, क्या आपने इसको इसी तरीके से किया था या कोई गलती की थी आपने? थोड़ा सा अलग तरीके से किया था। कैसे किया था? क्योंकि ये जो मैं आप रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, ये शायद हो सकता है बहुत लोगों को बेनिफिट करेगी, क्योंकि जो गलती आपने करी दूसरे भी गलती कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि वो गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने आज आपको समझाया ना, तो आपने क्या गलती करी थी? डूडल्स के ये डज जो लगता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। ओके सिंगुलर के साथ लगता है, कैसे लगता है। ओके ओके, तो अब ओके, अब थोड़ा सा आइडिया थोड़ा क्लियर हो गया आपको? हाँ, क्लियर हो गया। ओके, बहुत जल्दी हम लोग एक टीचर को अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। आप उनको अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वो डाउट होगा तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आज बल्कि उनको आना भी था, तो ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं आ पाए, तो दैट इज देयर। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमारे को क्या करना है, सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद जो आगे का जो मेन चैप्टर है उसको पढ़ना है, जो हम पर वो गाइडलाइंस दे रखी है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज में आना है, उन एक्सरसाइज को करना है। उसके बाद हमारे को टेस्ट में आना है, और टेस्ट के बाद हमने फ्लो में जाना है। फ्लो के बाद हमने क्वेश्चन आंसर वाले राउंड में आना है। उसके बाद ही हमने सेकंड चैप्टर पे जाना है। ये नहीं कि हमने जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करना, क्योंकि हमारे को कोर्स को कंप्लीट करने का मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? हमारे को मेन मकसद है, हमारे को वो जो कंटेंट दिया हुआ है उसको हमने अपने दिमाग में बिठाना है। दिस इज वेरी मच क्लियर? ओके, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और कुछ एनीथिंग आप कुछ ऐड अप करना चाहोगे? जैसे अभी आपने कहा कि आपका जो फ्लो नहीं खुल रहा था, फ्लो हम एक और तरीके से बना रहे हैं। ओके, तो वो फ्लो में क्या होगा, जैसे मैं जाता हूं, उसके बाद थोड़ा सा गैप रहेगा, आपके पास इतना टाइम लगेगा आप बोल सके, और उसके बाद हिंदी आएगी। इज इट क्लियर? जैसे मैं जाता हूं, आपने कहा आई गो, उसके बाद हिंदी रिफ्लेक्ट होगी उसके ऊपर, तो आप चेक कर सकोगे कि जो आपने बोला है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको वीडियो शुरू से पहले एक नोट डाल दिया जाएगा। जैसे आप एक वर्ड सेंटेंस सुनते हो, आप पोस्ट कीजिए, आप उसका इंग्लिश बोलिए, देन उसके बाद आप वीडियो आप चला सकते हो। हाँ, इस तरीके से तो फिर आप जैसे मैं जाता हूं उसको पोस्ट करते हैं, आई गो। आपके लिए हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, जो आपने सुना है उसको आपको कैसे बोलना है, देन उसके बाद आप चलाएंगे तो आंसर आपको अपने आप वहीं पे स्क्रीन में वहां से स्क्रीन में आ जाएगा, तो उससे ये पता चल जाएगा आप ठीक बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे। तो जब आपका वो ठीक होने लग गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप डिफिकल्ट जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे जब वो सारे लेवल पार हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर में आएंगे। वो होगा हमारा पहला चैप्टर। जैसे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेम सिचुएशन हम निकलेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर की जब बात करूं, पहला और सेकंड, जिसमें मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, दोनों मिक्स। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, मैं दोनों मिक्स करके आऊंगा। और धीरे 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 ऑटोमेटिकली मतलब आपके दिमाग में फिट होता चलेगा। और जैसे अभी आपको बताया कि फ्री टेस्ट में पहला चैप्टर, उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, डिफिकल्ट लेवल, वो सारे आप अटेंड, हम धीरे धीरे उसको अपडेट करते रहेंगे। आपने उसका कुछ पे नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में आ रहा है। लेकिन हमारे को फीडबैक चाहिए स्टूडेंट के, सर मैंने इतना कर लिया और डाल दिया, तो हम कम से कम पता चले कि हमारे चेक तो कर ले। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो सारे चैप्टर बने हुए हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास यहाँ मैटर सब बना हुआ है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर
अब जैसे यहाँ पर चैप्टर फाउंडेशन, ठीक है ना, चैप्टर फाउंडेशन में किसमें हमने वो रखा हुआ है, इसमें जो कौन सा सर? जो फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट नहीं चैप्टर नहीं फर्स्ट चैप्टर नहीं, वो इस फाउंडेशन लेवल का ना? फाउंडेशन लेवल का, हाँ फाउंडेशन हाँ फाउंडेशन। देखो हमारे पास सारे बने हुए हैं, ठीक है, चैप्टर 1 है, चैप्टर मतलब चैप्टर 12 तक हमारे पास बने हैं, हमारे पास पूरा मटेरियल रेडी है, हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे लिए 1 सेकंड लगेगा, हमने उसको उसमें करना है और आपको उसमें अपलोड करना है। हमारे को कोई इसमें ये नहीं कि हमारे को बने नहीं हुए बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए हमारे पास चैप्टर 12 तक जो है ये डिजाइन है हमारे पास। ये देखिए चैप्टर 12 भी डिजाइन है हमारे पास, हमारे को इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन हमारे को प्रॉब्लम, हमारे अब दिक्कत क्या है हमारे पास, हमारे को सिर्फ हमारे को करना है तो वो ये है कि ओके, तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, अब हमारे पास जैसे मैं फिर दोबारा उसी में जाता हूं, नहीं उसमें जाना चाह रहा हूँ, कंटेंट जो आपका इनका जो है ना, हाँ यस ये वाला। तो ये हमारे जैसे हमारे पास पूरा फ्लो है, तो फ्लो को हमें पूरा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ओके, एनीवे तो ये जो अभी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो अब इस प्रॉब्लम को हम बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ यहाँ से करना है, हाँ वो स्टॉप हो गया था ना, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से करेंगे। ओके अभी मैं जस्ट इसको वो कर रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ एक बार। ओके तो ये स्टूडेंट्स है जिनको हमने क्लास लिया था, ये है आपका नाम मिथुन, निशा एंड अनुराधा और भट्टी सर। तो this is what we are talking about. So thank you very much for attending this class, and this is going to be very useful, and I hope that you are enjoying your learning sessions, right? Yeah, thank you so much.